हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और मोगरा एक हेवी फ्लावरिंग प्लांट है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आपको क्या क्या काम करना है और कौन कौन से ऐसे ज़रूरी फर्टिलाइज़र हैं जो आपको देने होंगे, प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए क्या क्या काम करना है, और आपके प्लांट में अगर बिल्कुल कलियां नहीं बन रहे हैं तो क्या फर्टिलाइज़र देना है आपको, तो सारा ही आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ में मैं ये बताने ही हूँ, जो एक बार आपके प्लांट में अगर फ्लावरिंग हो चुकी है तो इसके बाद आपको क्या काम करना है जिससे प्लांट में फ्लावरिंग होती रहे, इसके लिए क्या क्या काम करना होगा। तो ये जो मोगरा प्लांट है, इस पर मैंने हमेशा से ही वीडियो आपसे शेयर किया है, क्योंकि फरवरी महीने से ही मोगरा प्लांट को रेडी करना पड़ता है फ्लावरिंग लेने के लिए, और इस पर सारा डिटेल्स वीडियो दे दिया है। और मोगरा प्लांट देख सकते हैं, इसको कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है प्लांट में नए ग्रोथ लेने के लिए। और एक बार फ्लावरिंग हो जाती है तो इसके बाद भी ट्रिमिंग करना ज़रूरी है। पॉट की मिट्टी क्लीन करना ज़रूरी है, और इसको जो कंपोस्ट होता है, कावडंग कंपोस्ट हो गया, बर्मी कंपोस्ट हो गया, तो मेरे 8 इंच के पॉट में मैं 2 मुट्ठी दे रही हूँ। अगर पॉट साइज़ बड़ा है तो इससे थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं। और कंपोस्ट से प्लांट में ऐसा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सिर्फ ध्यान रखना ये है, पौधे की ग्रोथ होने के लिए जो जो काम करना है, फर्स्टली इसको फुल सनलाइट में रखना होगा। आप इसे पूरे दिन के धूप में रखिए तो ये प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना शुरू करेगी। दूसरा है इसकी कटाई छटाई, यानी इसकी ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ट्रिमिंग करने से प्लांट में नए ग्रोथ आते हैं, और नए जो ग्रोथ आते हैं उसी में ही बर्ड्स बनना शुरू होते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं, देख सकते हैं इसमें कोई बर्ड्स नहीं है, क्योंकि इस प्लांट की कटाई छटाई अब तक मैंने किया नहीं है, आपको ये दिखाने के लिए। क्योंकि कटाई छटाई से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो काम करना शुरू करता है, और प्लांट के नए ग्रोथ होते हैं। तभी प्लांट जो फर्टिलाइज़र है, आप कंपोस्ट हैं जो भी देते हैं, वो लेना शुरू करता है। तो इसके लिए आप फुल सनलाइट में रखिए। दूसरा, इसकी कटाई छटाई कीजिए। तीसरा है इसकी मिट्टी की सही देखभाल कीजिए। मिट्टी में अगर पानी जम जाती है तो प्लांट में आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, प्लांट में पत्तियां झड़ने की प्रॉब्लम आएगी, और जो भी कलियां होंगी वो भी काली होकर गिर जाएंगी। और इस तरह अगर 1 या 2 शूट ही आ चुके हैं अपने प्लांट में, तो इसको थोड़ा थोड़ा पिंचिंग कर सकते हैं। या एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है तो इस तरह आप जो फ्लावरिंग जिस टाइम पे हुई है उसकी 1 इंच तक कटाई कर दीजिए। इससे आपके प्लांट में फिर से फ्लावरिंग शुरू होगी, नई ग्रोथ होगी, इसके बाद फिर से कलियां भी बनेंगी। तो ये जो कटाई छटाई करने का जो टाइम है, वो आप हल्की कटाई छटाई करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग या बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे। क्योंकि इस टाइम कलियां बनने का टाइम है, तो आप इसे ज़रूर कंपोस्ट दीजिए। साथ में जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आपसे शेयर करूंगी वो भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट में कलियां बनने के लिए जो ज़रूरी होता है पौधे में, फर्स्टली उसकी ग्रोथ होनी ज़रूरी है। सेकेंडली इसको जो चाहिए वो है फॉस्फोरस चाहिए, और कलियां बनाने के लिए इसको पोटेशियम भी चाहिए। और इस तरह के फर्टिलाइज़र जब तक प्लांट को अच्छे से नहीं मिलेगा तब तक प्लांट में कभी भी कलियां नहीं बनेंगी। साथ में मोगरा जैसे प्लांट को कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है, और कैल्शियम के लिए आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो है चॉक पाउडर, जो ब्लैक बोर्ड में लिखने का काम आता है। उस चॉक पाउडर को आप ½ टीस्पून आधे लीटर पानी में घोल के पॉट की मिट्टी में दीजिए। और ये जो कैल्शियम होता है पौधे की ग्रोथ में मदद करती है, कलियां लाने में मदद करती है। और आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं बताऊंगी वो आपको कम से कम 10 दिन के गैप में एक बार ज़रूर देना होगा, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट बहुत जल्दी ले लेता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देना प्लांट में बहुत ज़रूरी होता है। साथ में ये देखिए कावडंग कंपोस्ट, इसको आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार देना पड़ेगा। वो आप कावडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। और मोगरा प्लांट में फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम इस तरह के फर्टिलाइज़र देने होंगे, क्योंकि इससे प्लांट में जो कलियां हैं वो बहुत जल्दी बनने लगते हैं, प्लांट के जो रूट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो आलू जब हम बॉईल करते हैं, इसके जो पानी होता है इसको कभी भी नहीं फेंकना है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है,
और इस पानी को बिल्कुल नहीं फेंकना है, इसको थोड़ा सा छान लेना है और इसको पानी को निकाल लेना है। और इसको आप पॉट में दे सकते हैं। इसको आप जब भी आपके पास ये मौजूद हो, ये आप अपने हर एक प्लांट में दे पाएंगे। जैसे आपकी किसी भी फ्लावरिंग प्लांट हो गया, जैसे हिबिस्कस हो गया या गुलाब हो गया, तो किसी भी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट में देने से पौधे की जो फ्लावरिंग करने की क्षमता है ये बढ़ जाती है, कलियां बनना शुरू होती है। दूसरा जो मैं होममेड फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, ये भी बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। तो इस एक ही फर्टिलाइज़र में इतना सारा न्यूट्रिशन है, बहुत ही ताकतवर चीज़ है ये फर्टिलाइज़र, और ये हमारे पौधे को कलियाँ लाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट में दोबारा फ्लावरिंग लाने में मदद करेगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र है, मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है और 4 आलू के छिलके लिए हैं। तो ये कच्चे आलू के छिलके हैं और इसमें जो न्यूट्रिशन है ये पौधे को फ्लावरिंग लाने में मदद करेगी। इसमें फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैंगनीज होता है। और साथ में जो मिला रही हूँ ये मैं और भी चीज़ें मिलाकर बनाऊँगी। और लिक्विड फर्टिलाइज़र बनने में आपको 1 दिन समय लगेगा। और इसके लिए जो मैं बता रही हूँ, आप अपने किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, अपराजिता हो गया। और ये जो केले के छिलके हैं, इनको मैंने कुछ केले के छिलके को सुखा लिया है और कुछ छिलके जो है इसको मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 केले के छिलके लिए हैं। आपके पास अगर 3 है या 4 है तो भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये होममेड फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल फ्री का है। इसमें कोई हानिकारक चीज़ नहीं है, पौधे में कोई नुकसान नहीं करेगी। साथ में ये देखिए, ये है चाय पत्ती। और चाय पत्ती जो हम यूज़ करते हैं चाय बनाने में, इसको तो इस चाय पत्ती को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसमें दूध और चीनी कुछ भी नहीं है। और इस चाय पत्ती को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर फ्रेश यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून लिया है यूज़ की हुई चाय पत्ती। और आप फ्रेश यूज़ करना चाहते हैं चाय पत्ती तो 1 टीस्पून ले सकते हैं। और इनको मैंने छान लिया है। छान के जो पानी है इसको डाइल्यूट कर लिया है। तो डाइल्यूट करना ज़रूरी होता है। अगर बहुत ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र स्ट्रॉन्ग होगी तो पौधे की पत्तियां जल सकती हैं। तो आप अगर अपने प्लांट में इनऑर्गेनिक यूज़ करना चाहते हैं तो आप पोटाश यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1/2 टीस्पून पोटाश अपने पौधे में दे सकते हैं। इसके बाद पानी डालना होता है। डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे 8 से 10 दाने डीएपी 10 इंच के पॉट में दे सकते हैं। और आप अगर बोन मील यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून बोन मील आप 15 डेज़ के गैप में पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है केले का छिलका। इस तरह के केले के छिलकों को सुखाकर आप पॉट में यूज़ कर सकते हैं। और इसको जब भी देना है, पॉट जब सूखी हो तभी देना है। मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके पौधे की मिट्टी में देना है, लेकिन पॉट की बिल्कुल साइड में ही देना है। जो मेन स्टेम होता है इसके नज़दीक बिल्कुल नहीं देना है। और मिट्टी के नीचे ही रखना है इसको, मिट्टी के ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो पौधे में फंगस लग सकती है। और पौधे को हमेशा कोशिश कीजिए पूरे दिन की धूप मिले तो कभी भी पौधे में फंगस प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मोगरा एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और इस तरह के केयर करेंगे तो आपका प्लांट हमेशा से ही फ्लावरिंग करता रहेगा। और इस तरह के केले के छिलके आप 15 डेज़ के गैप में एक बार पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। मोगरा के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए और भी क्या क्या फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर मैंने पहले भी डिटेल्स वीडियो शेयर किया है, वो वीडियो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने 200 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं, उनसे आप फॉलो करेंगे तो प्लांट में बढ़िया से बढ़िया ग्रोथ और फ्लावरिंग होगी। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।